तो आज हम करेंगे पेज नंबर 11 आपकी क्लास 7 एनसीईआरटी बुक लार्ज नंबर्स अराउंड अस। इसमें आपका बेटा बुक का ही एग्जांपल है 6,72,85,183। इसको हमें राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इसके ऊपर छोटे छोटे इसकी प्लेस वैल्यूज लिख दीजिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इससे आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी। अब हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 से। तो नियरेस्ट 1000 पे कौन सा नंबर है, 1000 प्लेस पे 5। तो बेटा सबसे पहले 5 के बाद जितने भी डिजिट्स है ना सब जीरो बन जाएंगे, ठीक है। तो नियरेस्ट 1000 से करना है हमें, और इसके आगे वाली 1000 के आगे वाली सारी डिजिट जितनी भी हैं 3 डिजिट्स हैं, तीनों जीरो बन जाएंगी। और 1000 प्लेस पे डिपेंड करेगा हमारा कि 100 प्लेस पे 5 से बड़ा नंबर है या 5 से छोटा। अगर 5 या 5 से बिगर नंबर है तो हम 1000 प्लेस पे 1 प्लस कर देंगे, अदरवाइज एज इट इज लीव कर देंगे। तो देखो इसके आगे वाला नंबर 5 से छोटा है, तो हम यहाँ पर 5, 8, 2, 7, 6 नाउ कॉमर्स जैसे हम देते हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं आपसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो आपको राउंड ऑफ करना आगे बेटा 1000 पे अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो 1000 के बाद सब डिजिट जीरो बन जाएंगी। और 1000 प्लेस पे 1 प्लस करना है या नहीं, ये हमें 100 प्लेस पे जो भी वैल्यू है उससे पता चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं 10,000। 10,000 के बाद अगेन सब जीरो बन जाएगा। तो 10,000 के बाद है आपका 4 डिजिट्स है, तो 4 जीरोज आ गई, 4 जीरोज आ गई। अब 10,000 प्लेस पे 8 नंबर है आपका, ओके 8। तो अब इसके आगे देखिए 5 है ना, तो 5 है तो 5 या 5 से बड़ा होगा तो जो प्लेस जिस पे हमें राउंड ऑफ करना है उसमें 1 प्लस कर देते हैं। तो 10,000 है, 10,000 पे 8 लिखा है, इसमें हम 1 प्लस कर देंगे, 9 बन जाएगा, बाकी सब नंबर्स एज इट इज़। देन लाख। अब लाख के लिए आप देखिए लाख पे आपका वैल्यू है 2, तो 2 के आगे सब डिजिट जीरो बन जाएंगी। और 2 के आगे अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो 2 में हम 1 प्लस कर देंगे। तो येस 5 से बड़ा नंबर है तो हम 2 में 1 प्लस कर देंगे 3, तो 673। उसके बाद आपकी सारी डिजिट जितनी भी हैं सब जीरो बन जाएंगी। तो बहुत ईजी है। 10 लाख आप भी करके देखिए। 10 लाख पे आपके पास है 7, तो आपका उसके बाद आपका 5 से लेस नंबर है, तो इसलिए इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, बस इसके बाद सब डिजिट आपकी जीरो हो जाएगी। नाउ करोड़। करोड़ में आपके पास 6 है, तो 6 के बाद 7 है, तो 7 5 से बड़ा हो गया, अगेन इसमें हम 1 प्लस कर देंगे, और बाकी जितने भी नंबर सब में जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आ जाएंगी इसमें आपके। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। बहुत इजी होता है राउंड ऑफ करना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना। आपको अगर किसी भी वैल्यू के नीचे रखा है तो आप निकाल सकते हैं, उसके बाद वाली सारी जीरो बन जाती हैं, और वो जो जिस पे आपको राउंड ऑफ करना है उसकी वैल्यू में +1 करेंगे या नहीं आपका उसका नेक्स्ट नंबर डिसाइड करता है। बेटा ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये एक्सरसाइज है जिसे आप खुद ट्राई करेंगे, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। अगर आपसे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स। पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स हमें मल्टीप्लाई करना है शॉर्टकट वे से। तो देखिए पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स से बेटा 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो 25 को हम लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 4, और 125 को हम लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो 125 को हम लिख सकते हैं 1000 डिवाइड बाय 8, एंड 25 को हम लिख सकते हैं 100 बाय 4, ठीक है, क्योंकि 125 इंटू 8 इज 1000 एंड 25 इंटू 4 इज 100, ठीक है। तो अब हमें इसको रिप्लेस करते जाएंगे और हमारा देखिए प्रोडक्ट कितना ईजी हो जाएगा। हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 किसका हमें नेक्स्ट जीरोज में चेंज करना है, तो 5 को हम लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा 58 इंटू 10, इट विल बिकम 580। ये कितना सिंपल हो गया। 25 को हम लिख सकते हैं 824 इंटू 25 को भी मैंने आपको बताया 100 डिवाइड बाई 4, तो ये हम 4 से डिवाइड करेंगे। देखो 2 डिजिट हम एक साथ ले रहे तो हमारा एक जीरो आएगा, वो कभी मत भूलना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जीरो लगाना भूल जाते हैं। जब हम 2 डिजिट एक साथ रीड करते हैं तो हम एक जीरो लगाएंगे, देन 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर आ गया 20600। नाउ नेक्स्ट 50 को, ये तो आपको बहुत सिंपल है, 50 का आपको याद रहेगा, इसे मैंने ऊपर नहीं बताया। 50 को हम लिख सकते हैं 100 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 50 किसका हाफ है, 100 का हाफ है, 5 किसका हाफ है, 10 का हाफ है। तो ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं इसको। 2 से आप 2 से 2 कैंसिल, देन देखिए कितना ईजी हो गया आपको। अदरवाइज आप पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन करते फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन करते, देखिए आपको यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप देखिए 125 को मैंने आपको बताया 72 इंटू 1000 बाई 8 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो 8 इंटू 9 72, आंसर में आ गया आपका 9000। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, आप भी ट्राई करिए, जल्दी जल्दी देखते हैं आपसे हो पाता है या नहीं। 40 को हम एज इट इज लिखेंगे, 8 को हम एज इट इज लिखेंगे, 25 को हम लिख सकते हैं 100 बाई 4, एंड 125 को लिख सकते हैं 1000 बाई 8। तो 8 से 8 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, एंड 4 से डिवाइड हो गया 40। देखिए कितना ईजी हो गया बेटा इसका आंसर, 1 के साथ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देख रहे हैं आप इसका आंसर आ गया 10 लाख। कितनी इजीली आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट। तो अगर हम 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितने डिजिट्स में आता है। सपोज हमारा फर्स्ट नंबर है 1 डिजिट का इंटू 1 डिजिट, ठीक है। तो 1 डिजिट इंटू 1 डिजिट टोटल डिजिट कितनी हो गई 2, तो आंसर आपका या तो 2 डिजिट में आएगा या 1 लेस डिजिट में, मतलब 1 डिजिट में। सिमिलरली 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने डिजिट्स बने, 3 + 4 7, तो आंसर आपका इधर 6 डिजिट में आएगा और 7 डिजिट में, ठीक है। तो काउंट ऑफ डिजिट करना है आपको, और या तो उतने टोटल डिजिट्स होंगे या उससे कम, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे हमने यहाँ पे 1 डिजिट इंटू 1 डिजिट लिया, ठीक है। अब आप 1 2 इंटू 2 देखेंगे तो 4 आया, लेकिन अगर आप 9 इंटू 9 देखेंगे तो 81 आ गया। तो पॉसिबल केसेस क्या है, 2 डिजिट या 1 डिजिट, मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बनेंगे उसमें एक कम या टोटल डिजिट्स ही आंसर होगा। सिमिलरली 8 डिजिट इंटू 3 डिजिट, तो 8 + 3 11, तो 11 डिजिट्स में आंसर आएगा, या एक कम डिजिट मतलब 10 डिजिट, 10 डिजिट में आंसर आएगा या 11 डिजिट्स में। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया, बहुत ईजी टॉपिक है ये। आप कोई भी अपना एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक सपोज 7 डिजिट और आपने 12 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कितने डिजिट में आंसर आएगा।